असल बात बच्चा, ये दुख सुख अज्ञान के द्वारा माना हुआ है, इसकी सत्ता नहीं है। जब तक इसकी सत्ता मानोगे, जैसे रस्सी में सांप की सत्ता नहीं है, मानोगे उसे कि नहीं सांप तो है, तो तुम्हारे भय को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक तुम वहां नजदीक नहीं जाओगे और तुम ये देख नहीं लोगे कि ये रस्सी है सांप नहीं है, तब तक लाख हम समझाएं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बच्चा, कोई यहां नहीं है जो तुम्हें कष्ट देता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म, वही तुम्हें दुख दे रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप है। अध्यात्म में ऐसे देखा जाता है, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उसके अंदर से जो क्रिया हो रही है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मुझे विक्षेप डाला जा रहा है, ये मुझे पावन किया जा रहा है, वो तो एक निमित्त मात्र है। मेरा कर्म उसके सर पर सवार होकर मुझे दंड भुगता रहा है। प्रतिपल कटु वचन, प्रतिपल छल कपट, प्रतिपल धमायारे साथ धोखा, वो मेरे कर्म का फल है। उसको कर्म के फल की तरफ मुझे नहीं देखना, उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा मुझे भुगता रहा है। शुद्ध अध्यात्म की बात। अगर व्यवहार की बात देखें तो हम अपने कर्म को भोग लेते हैं, वो जो करेगा वो भोगेगा। उसके विषय में हम क्यों चिंतित हों? हमको अपने कर्म को भोग लेना, अपने को संभाल लेना है। ये व्यवहार की बात कह रहा हूं। अध्यात्म में और कोई किसी को दुख नहीं देता है, कभी नहीं देता है। हमारा कर्म होता है तभी वो दुख मिलता है। पक्का सुनो, अगर हमारा कर्म नहीं तो हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा होगा, हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे होंगे, देख देख के सुखी हो गए। और कर्म बिगड़ा है तो दरवाजे के सामने वाला ही बिगड़ा ऐसा होगा, उठते बैठते चलते फिर तो वो मतलब डिस्टर्ब करता रहे। तो कर्म के अनुसार से हमें वास, कर्म के अनुसार से हमें वैसे परिवार का संयोग, कर्म के अनुसार से हमारे वैसे विचार बन जाते हैं। विचार भी तो दुख देते हैं बच्चा, कभी देखते हो आप अंदर? विचार ही दुख देते हैं। बेमतलब के कल्पनात्मक संकल्प विकल्प करके हमको जलाते रहते हैं, वो हमारा कर्म ही तो है। विचार ही सुख देते हैं। कोई ऐसा विचार है आंखों में आंसू हो गया, आनंद आ गया, पुलकित हो। कोई ऐसा विचार है जल के राख हो गया, गुस्सा कर गया, गालियां अंदर से निकलने लगे। अगर वो आदमी ऐसा ना करता तो मुझे ऐसा ना। विचार। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाए। जैसे विचार शुद्ध है और सामने वाले ने गाली दिया, तुरंत हमारे विचार में आया हमारे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। बेचारा तो निमित्त है, वो तो निमित्त है। कारण उसको गाली देने के लिए प्रेरित करने वाला तो भगवान है, और वो इसलिए कर रहा है कि मेरे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, तो उसको बेचारे को क्या। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए, हम किसको गाली देंगे? अपने हाथ से अपने चोट लग जाती है, हम किसको गाली देते हैं? तो चूंकि अब वो अपना हाथ है इसलिए मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आ रहा, तो ऐसे ही उसका भी हाथ उसी कर्म से प्रेरित है और वो हमें पीट रहा है, तो हमको गुस्सा नहीं होना, हमें सह लेना है। अब व्यवहार में अगर देखते हैं कि वो आदमी बड़ा नीचता का व्यवहार करता है, तो वो अपने कर्म का फल भोगेगा।